पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफिज है। पाकिस्तानी फौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। चीन की वज़ारत ख़ारजा का बयान जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। दोनों ममालिक के मजबूत रवायती दोस्त कायम हो चुके हैं। पाकिस्तान की सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िका मौक़िफ़ है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाई गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। ढाका में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाक बांग्लादेश राब्तों की बहाली, नौजवानों के रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, तजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से अहम मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से उनकी सेहत और आफ़ियत के लिए नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा और मुशीर तजारत की भी मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ढाका में अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मिले। इसहाक डार का नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 वाहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। ढाका में होने वाली तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की शिरकत। हुकूमत पाकिस्तान का पाक बंगला इल्मी राहदारी का भी ऐलान। 5 बरसों में 500 बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। ढाका में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुज़ाकरात 2 तरफ़ा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हैं। बांग्लादेश वज़ारत ख़ारिजा का बयान जारी। कहा गया, दोनों ममालिक अपने अवाम की बेहतरी के लिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म का दौरा और मुलाकातें बरादराना ताल्लुकात की अक्कास हैं। ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारत, ज़राअत, तालीम, सेहत और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। डेरा इस्माइल खान में तूफ़ानी बारिश, 10 अफराद जाम बहक, 70 से ज़ायद ज़ख्मी। तूफ़ान की रफ्तार 100 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड। मुतअद्दिद मकानों की दीवारें और छतें गिर गईं। सोलर पैनल्स भी तूफ़ानी हवाओं की नज़र, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लोअर दीर के इलाके मैदान टकाटक में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जान से गए। पिशावर, मर्दान, मानसेरा, हरिपुर, लकी मरवत समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से नुकसानात पर अलीमीन गंडापुर का इज़हार अफसोस। कहा, मुतासरा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमदाद के लिए तमाम वसाइल बुरवे कार लाए जाएंगे। मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। कुंदिया, चकवाल, वजीराबाद, आरिफवाला, विहाड़ी में भी जल थल एक हो गया। नदी नालों में तुखियानी, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में मूसलाधार बारिश, 3 मकान जमीन बोझ हो गए। नाला माहिल में शदीद तुखियानी से बाईपास रोड मुतासर होने का खदशा। 24 घंटों में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज़ को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म खुसूसी इनामात से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, तीनों कौम के हीरो हैं। फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम इन हीरोज़ पर फ़ख्र करती है।
दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के बहाव में तेजी, राबता सड़कों और दही आबादियों में पानी दाखिल हो गया। लोग खौफ का शिकार। 25 से जायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। 5000 एकड़ से जायद रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। मकई, चावल और जवार की फसल सैलाबी पानी में बह गई। पाक आर्मी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 2 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का कसूर के इलाका गंटा सिंह वाला में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में महसूर अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर में ग्लेशियर बर्स्ट से होने वाली तबाही नाकाबिल यकीन है। सैलाबी रेले ने एक गांव को मिलिया मेट किया और अपने पीछे कई किलोमीटर लंबी पत्थरों और कीचड़ की तह छोड़ गया, जिससे गिजर सुपर हाईवे बंद और इलाके का राबता मुनक़ता हो गया। पहाड़ों से आने वाले पानी के लिए झील के रास्ते में भी बंद हो चुके हैं। गिजर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। NFCN के मुताबिक मेडिकल कैंपस में 600 से ज़ायद अफराद को तिबी सहूलियात फराहम की गई। सैलाब मुतासरा खानदानों में राशन और टेंट की तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। शांगला के सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली की कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने तबाहशुदा पुल और रास्तों के नुकसान का जायजा लिया। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी काम जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान का पानी रोक पाया, ना ही सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर सका। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां देने वाली मोदी सरकार ने यूटर्न ले लिया। भारत शदीद बारिशों के बाद पानी का डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर करने पर मजबूर। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी वज़ारत खारजा को खत लिखकर पहली बार सैलाबी डाटा फराहम कर दिया। दरियाए तुई में जम्मू के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया गया। खत में पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार। वज़ीर आला मरीम नवाज की जापान के शहर ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात। मरीम नवाज ने पंजाब की दस्तकारियों से आगाह किया। बताया पंजाब की सरजमीन कुदरती ख़जानों से माला माल है, जिसे दुनिया के सामने पेश करना है। पाकिस्तान के पवेलियन पर 12 लाख विजिटर की आमद पाकिस्तानी मसनूआत की दिलचस्पी का मुँह बोलता सबूत है। सिंध के हर जिला में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। तमाम इकदामात शफाफियत के साथ अवामी मफाद को सामने रखते हुए किए जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कहा सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट के शोबों में मजीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तालीमी इदारों को अपग्रेड किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रायगंज मरकज़ का दौरा। तबलीगी जमात के काबरीन से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी जमात की खिदमात को सराहा। कहा बैरून मुल्क से आने वाले वफूद को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वीज़ों के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। रावलपिंडी के थाना पीर वधाई के इलाके में सिदरा कत्ल केस में नया इंकशाफ। जेल सराय के मुताबिक केस के मरकजी मुलजिम असमतुल्लाह खान ने नून लीग के MPA ज़ियाउल्लाह शाह की अडियाला जेल में मुलाकात। मुलजिम की पार्टी के लिए खिदमात का जिक्र करते हुए मुकदमे में रियायत के लिए मुआवनत की दरख्वास्त। मुलजिम असमतुल्लाह पुलिस तफ्तीश में खातून के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। पाकिस्तान का क्रिप्टो रिजर्वेशन से हकीकत तक का सफ़र। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की 2018 की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हो गईं। पाकिस्तान ने बिटकॉइन के रिजर्व के जरिए आलमी क्रिप्टो हिकमत अमली में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम मुल्की क्रिप्टो मार्केट के लिए संग मील है। मोहम्मद रिजवान की वनडे टीम की कप्तानी खतरे में पड़ गई। परफॉर्मेंस से सिलेक्शन कमेटी मायूस। तब्दीली के लिए मुशावरत। दौरे वेस्ट इंडीज़ के बाद हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को जमा करवा दी। जायजा लेने के बाद वनडे टीम के कप्तान के हवाले से फैसला होगा।
जनूबी अफ्रीका को वनडे की बदतरीन शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया ने 276 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के मुकर्रर 50 ओवर्स में 2 विकेटों पर 432 रन। ट्रेविस हेड की शानदार 142 रन की इनिंग्स, मिचेल मार्श ने 100 रन बनाए। कैमरॉन ग्रीन की नाकाबिले शिकस्त 108 रन, एलेक्स के 50 बड़े हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका टीम 155 रन पर ही ढेर। कोपर कनोली 5 विकेटें लेने के वाले कम उम्र तरीन ऑस्ट्रेलवी बॉलर बन गए, 22 रन देकर 5 विकेटें ली। क्रोएशिया का रेसिंग ट्रैक रेसलिंग रिंग बन गया। रिवायती हरीफ चार्ल्स राइट और जैक एलन बाइक छोड़कर गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी। ऑफिशियल्स को बीच बचाव कराना पड़ा। अमेरिका में रेस के दौरान तेज रफ्तार कारें एक दूसरे से टकरा गईं, 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, तमाम ड्राइवर महफूज रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की बड़ी कामयाबी, लीड्स यूनाइटेड को 5-0 से हरा दिया। फाते टीम का जारहाना खेल, पहले हाफ में 2-0 की बढ़तरी हासिल थी। कसूर में हजरत बाबा बुले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज, ज़ाहिरीन नात ख़ानी और महफिल समा की रूहानी प्रोग्राम जारी, सूफी कलाम और कवालियों का सिलसिला अरूज पर। और नामवर गुलकार सजाद अली 59 बरस के हो गए। पाकिस्तानी मौसीकी का वो दरख्शंदा सितारा जिसने कई दहाइयों तक अपने सुरों और दिल को छू लेने वाले गानों से मदाहों के दिल जीते। सजाद अली ने सिर्फ पॉप गुलकारी में नहीं, क्लासिकी मौसीकी, गज़ल, रॉक और सूफी अंदाज में भी अपनी पहचान बनाई।